इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पे नहीं बल्कि सीधे दिलों पर छप जाती हैं। वो सिर्फ एक दिन नहीं रहती बल्कि एक पूरे दौर की कहानी बन जाती हैं। तो चलिए आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दिन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1956। भारतीय इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जो अपने साथ एक बहुत ही गहरा, एक बहुत भारी सन्नाटा लेकर आई थी। किसी ने कहा था ये वो दिन था जब भारत ने अपनी अंतरात्मा खो दी थी। जी हाँ, इसी दिन भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। और जैसे ही ये खबर किसी जंगल की आग की तरह फैली, पूरे देश पर मानो दुख का एक काला साया छा गया। और ये साया मुंबई के तट पर एक जन सैलाब बनकर उमड़ने वाला था। खबर आई कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा, और बस ये सुनते ही मानो हर रास्ता, हर गली, हर इंसान का दिल मुंबई की तरफ मुड़ गया। इतिहास की सबसे बड़ी शोक यात्राओं में से एक की जमीन तैयार हो रही थी। दलित, शोषित और हर वो इंसान जो न्याय में विश्वास रखता था, वो सब भारत के कोने कोने से अपने मसीहा को आखिरी विदाई देने के लिए निकल पड़े थे। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये दुख में डूबी एक तीर्थ यात्रा थी। लाखों लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दर्द का, उस दुख का पैमाना था जो उस दिन हर दिल में महसूस किया जा रहा था। देखते ही देखते मुंबई की सड़कें लोगों के एक समंदर में तब्दील हो गईं। एक ऐसा समंदर जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख की लहरें उठ रही थीं। उस जनसागर का शोर, उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। वहां खामोशी भी चीख रही थी, और आंसू वो तो जैसे सैलाब बनकर बह रहे थे। हर चेहरा एक खुली किताब जैसा था जिसके हीरो ने अपनी आखिरी कहानी लिख दी थी। उस माहौल को देखकर वाकई ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खुद धरती भी मातम मना रही हो। पर ये जो सैलाब था ना, ये सिर्फ एक नेता के लिए नहीं था। ये दुख, ये दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो करोड़ों लोगों की उम्मीद की आखिरी किरण थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके जाने का गम इतनी गहराई से क्यों महसूस किया गया? क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि बाबा साहेब थे, एक पिता, एक मुक्तिदाता। वो इंसान जिसने उन्हें सदियों की गुलामी और अपमान से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। सच कहें तो वो उम्मीद की एक जीती जागती मशाल थे। वो एक वादा थे, उम्मीद का वादा, सम्मान का वादा और बराबरी का वादा। एक ऐसा वादा जो उन्होंने संविधान के रूप में हर भारतीय से किया था। और शायद यही वजह है कि उनके जाने से जो नुकसान हुआ उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी विरासत वो तो अमर है। उस दिन जो दर्द महसूस हुआ, जो खालीपन महसूस हुआ, उसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल है, क्या एक विचार कभी मर सकता है? एक ऐसी चेतना जिसने करोड़ों लोगों को जगाया, वो भला कैसे जा सकती है? जवाब है कि वो गए ही नहीं, उनकी आत्मा आज भी जीवित है, भारत के संविधान में और करोड़ों लोगों के दिलों में। और इसीलिए आज भी कहा जाता है, बाबा साहेब अमर हैं। 6 दिसंबर 1956, वो दिन जब भारत रोया था,